हेलो एवरीबॉडी। आज हम क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ेंगे हम आज 11th क्लास का। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ना आप चीज़ें पढ़ तो लेते हैं, बट सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है। सबसे पहली बात, क्वेश्चन व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो चैप्टर तो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन हमें जरूरत क्यों पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ नंबर सिस्टम के बारे में, उसके बाद हम आएंगे व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आए नेचुरल नंबर्स कि भाई हमें काउंटिंग करनी थी चीजों की। अब काउंटिंग करने के लिए कैसे करें, सबसे पहले मेरे पास आ गया नेचुरल नंबर्स आ गए भाई। मुझे काउंटिंग करने की जरूरत थी, सबसे पहले इन्हें कर लिया गया। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास मान लो क्वेश्चन है, इक्वेशन है x + 2 = 2। अब ये इक्वेशन तो नेचुरल नंबर में सॉल्व है होती नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसको मैं 2 में ऐड करूं तो 2 आ जाए। उसके बाद इसको एक्सटेंड किया, क्या किया, होल नंबर्स आ गए। ये तो हो गया आपके 1 2 3 4 5। अब उसके बाद क्या है, होल नंबर्स है, क्यों है। अब ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करना है, जीरो किस में आता है, होल नंबर में। तो नेचुरल नंबर को एक्सटेंड कर दिया होल नंबर्स में, बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन इस तरीके से है x + 3 = 2। तो ऐसा कोई होल नंबर नहीं है जिसको मैं 3 में ऐड करूं तो 2 आ जाए। ठीक है, तो होल नंबर्स को एक्सटेंड किया गया और फिर क्या लाया गया, इंटीजर्स लाए गए कि भाई इसे -1 ऐड कर दूं तो 2 आ जाएगा, -1 + 3 2। तो इंटीजर्स आ गए आपके भाई। इंटीजर्स आ गए, यानी फिर मेरे पास इक्वेशन क्या आई, 2x = 3 है मान लो इक्वेशन। अब ये इक्वेशन तो इंटीजर में सॉल्वेबल नहीं है, ऐसा कोई इंटीजर नहीं जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 आ जाए। उसके बाद क्या है, रेशनल नंबर्स आ गए, P/Q फॉर्म, Q ≠ 0, P and Q are integers and P and Q are कोप्राइम। कोप्राइम मतलब जिनका HCF या GCD क्या हो 1 हो। तो भाई अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल हो गई रेशनल नंबर में। ठीक है, फिर अब मान लो मेरे पास इक्वेशन है x² = 3। अब ये इक्वेशन तो सॉल्वेबल नहीं रेशनल नंबर में, क्यों, ऐसा कोई रेशनल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर क्या आ जाए 3 आ जाए। तो उसके लिए इसको फिर हमने, हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर आया हमारे पास कि भाई √3 का स्क्वायर आपका 3 होता है। ठीक है, और हमने इन दोनों को कंबाइन कर दिया, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इररेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। यहां तक आप पढ़ते आए हो, क्यों जरूरत पड़ी, क्यों हमें फाइंड करना पड़ा, क्यों हमें एक्सटेंड करना पड़ा।
ये आ गए हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। ऐसे ऐसे इसलिए जरूरत पड़ी थी और इसलिए हमारे पास ये नंबर सिस्टम आया। अब उसके बाद सवाल उठता है व्हाई डू वी नीड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। 10th क्लास में पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पढ़ के आए हो। आप निकाला करते एक वर्ड डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac, और जब ये लेस देन 0 आया करता तो आप कहा करते नो रियल रूट्स। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन है, मान लो x² + 1 = 0। अगर आप निकालते हैं इसका डिस्क्रिमिनेंट b², b यहाँ 0 है, -4ac, -4 लेस देन 0, यानी इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है, यानी रियल नंबर सिस्टम में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और वैसे भी ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आए। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा, कहाँ तक? कॉम्प्लेक्स नंबर तक। ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें रियल नंबर सिस्टम को एक्सटेंड करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर तक। और यूलर फर्स्ट मैथमेटिशियन था जिसने एक सिंबल दिया आयोटा, जिसकी वैल्यू थी स्क्वायर रूट ऑफ -1 with the property outer square is equal to -1। अब देखिए क्वेश्चन ये आपकी थी, लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर पुट करो आयोटा, आयोटा का स्क्वायर +1, आयोटा स्क्वायर -1 + 1 0। लेफ्ट हैंड पुट करो x बराबर माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर +1, आयोटा स्क्वायर +1 -1 + 1 = 0। ऐसे सॉल्यूशन क्या हो गए? x ± आयोटा। इसलिए ये था आपका सिंबल आयोटा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका, इसलिए हमें जरूरत पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यूलर पहला मैथमेटिशियन था जिसने एक सिंबल दिया आयोटा विद द प्रॉपर्टी आयोटा स्क्वायर इज -1, इसलिए हमें जरूरत पड़ी थी आयोटा की। ठीक है, समझ में आ गया? इसको ध्यान रखना। अब देखिए पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। पॉजिटिव सब जानते ही हैं, इंटीग्रल का वर्ड जहां भी यूज आएगा इंटीग्रल उसका मतलब होता है इंटीजर। पावर्स आप जानते हो एक्सपोनेंट आयोटा की, नहीं आयोटा की पॉजिटिव वो भी इंटीजर एक्सपोनेंट्स क्या होंगी? जैसे आपके पास है आयोटा है, आपके पास √-1 होता है, आयोटा स्क्वायर क्या होगा? -1 होगा। आयोटा क्यूब लिख दूं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये कितना है? -1, तो कितना आ गया? माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर यानी -1
इंटू -1 यानी कितना आ गया 1, यानी आयटा अंडर -1, आयटा स्क्वायर -1, आयटा क्यूब माइनस आयटा एंड आयटा पावर 4 1। अब अगर पावर n 4 से ज्यादा है, यानी अगर n क्या है 4 से ज्यादा आ गया, आयटा पावर 100 आ गई, आयटा पावर 500 आ गई, तब कैसे निकालोगे? अगर मान लो n क्या है, मैं आपको प्रूफ देता हूं। जनरली कहते हैं कि हाँ भाई बेटा अगर n 4 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, आयटा पर r होगा, और r क्या है, r इज द रिमाइंडर व्हेन n इज डिवाइड बाय 4। सीधा बता दिया। मैं आपको प्रूफ देता हूं क्यों आता है ये। मान लो n 4 से ज्यादा है तो आप n को डिवाइड करो 4 से, m मान लिया आपने क्वोशिएंट, और r मान लिया आपने रिमाइंडर मान लिया। तो ये मेरा क्या है, डिविडेंड है। वो क्या होगा, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ऐसे लिखूंगा मैं 4 से डिवाइड करने के बाद। तो अब देखो आयटा की पावर n है, आयटा की पावर 4m, n के मेरा 4m प्लस r है, इसको मैंने अलग अलग लिया, 4m अलग लिया और आयटा की पावर r अलग लिख लिया। अब ये तो भाई आयटा की पावर 4 की पावर m इंटू आयटा की पावर r, ये क्या होता है मेरा, आयटा की पावर 4 1 की पावर m इंटू आयटा की पावर r, 1 की पावर m तो 1 ही रहेगी। इसलिए बताया जाता है कि अगर n 4 से ज्यादा है, जो आयटा की n है वो क्या हो जाएगा, आयटा की r, और r क्या रिमाइंडर जब मैं n को डिवाइड करूंगा 4 से। जैसे आयटा की पावर 25 है। देखो सभी टीचरों का अलग अलग वे होता है पढ़ाने का, मैं आपको दोनों ही वे बता रहा हूं। जैसे मान लो आयटा की पावर 25 है, इसको मैं लिख लूं 4 से भाग किया, 4 6 का 24 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है तो 25। 4 करना 4 से डिवाइड है, ठीक है। अब इसको मैंने क्या कर दिया, आयटा की पावर 4 इंटू 6 इंटू आयटा की पावर 1, आयटा पावर 4 की पावर 6 इंटू आयटा की पावर 1, 1 की पावर 6 इंटू आयटा, यानी कितना आ गया आयटा। और एक की तो बात है, बताया था मैंने अभी, आयटा की पावर 25, 4 से 24, 1 रिमाइंडर बचेगा, सीधा आपको 1 आ गया। कुछ टीचर्स आपको इस तरीके से बताएंगे, कुछ आपको इस तरीके से, मर्जी है आपकी, आप कैसे भी कर लें। जैसे आयटा की पावर 789 है, डिवाइड करो 4 से, 4 एकम 4 38, 9 36 2 29, 7 चौक 28, आयटा पर 1, तो आपका आयटा ही आएगा। जैसे मान लो आयटा की पावर 450, अब ध्यान रखना, और आयटा की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है ऑलवेज। ये है, अब डिवाइड करो, 4 एकम 4, 4 एकम 4 19, 4 से 16, आयटा क्यूब बचेगा रिमाइंडर, आयटा क्या होता है माइनस आयटा। तो आपको पूरा सॉल्व करना है, कुछ भी लगा लो, आयटा की पावर 1000 क्या बचेगा, आयटा की पावर 0 1। तो ये है आपका पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयटा। समझ में आ गया, इस तरीके से आपको करना है। अब नेगेटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयटा। नेगेटिव होंगी पावर सब, वो भी कौन सी, इंटीजर पावर्स नेगेटिव। जैसे आयटा की पावर -1 है,
पहले आप बनाओगे इसे पॉजिटिव, उसके बाद क्या करो, सोल्व करने, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दो आयोटा स्क्वायर से। आयोटा अपॉन -1 कितना आ गया, माइनस आयोटा आ गया। आयोटा की पावर -2 कितना होगा, 1 आयोटा स्क्वायर। ये क्या होता है, -1, तो आ गया आपका -1। आयोटा पर -3 1 आयोटा क्यूब, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो आयोटा से। ये क्या होता है, 1 होता है, आयोटा आ गया आपका। आयोटा पर -4 1 आयोटा की पावर 4, ये आपका 1 होता है, 1। अब वही इफ n 4 से ज्यादा हो, आयोटा की -n 1 आयोटा की पावर n, अगर 4 से ज्यादा है तो 1 आयोटा की पावर r। और ये तो इस तरीके से आप सोल्व करेंगे। जैसे ये आ गया आपके पास आयोटा की पावर -656 आ गया। पहले बनाओगे पॉजिटिव 656, और फिर ध्यान होगा आपको, बचपन में आपने किया होगा कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा, जब उसकी लास्ट 2 डिजिट अगर डिविजिबल है 4 से, तो वो नंबर कंप्लीट डिवाइड होगा 4 से। चाहे आप देख लीजिए, 4 1 जा 4 25, 4 से 24 16, 4 4 16, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। 1 आयोटा पावर 0, 1 1 आयोटा पावर -125, पहले बनाओगे पॉजिटिव 125, डिवाइड करो 4 3 12, 4 एकम 4, तो एक ही बचेगा रिमाइंडर आयोटा। आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर, आयोटा ओवर -1 यानी माइनस आयोटा। कुछ भी कर लीजिए। आयोटा की पावर -689, 1 आयोटा की 689, 4 1 4 28, 4 7 28, 0 4 2 8, 1 आयोटा -1। आयोटा पर -529, 530 कर दो, 531 कर दो, तो 1 आयोटा की 531, 4 एकम 4 12 11 4 2 8 आयोटा क्यूब। ये क्या होगा, आयोटा ओवर आयोटा पावर 4, मैंने मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया आयोटा से, क्यू कर दिया, नीचे आयोटा 4 बन जाएगा, जो मेरा क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आप निकालते हैं क्वेश्चंस। आयोटा की पावर्स में होंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव बनाइए, उसके बाद क्वेश्चन बनाने के बाद अगर पावर 4 से ज्यादा, 4 से डिवाइड करोगे जो रिमाइंडर बचेगा वो आएगा आपका आयोटा में, और फिर से फर्दर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये थी आयोटा के बारे में, क्योंकि इसी के बाद आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। पहले आपका ये सिंबल आता है आयोटा। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, एक ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में भी करने लायक है। इवैल्यूएट -1 की पावर 4n + 3। इसके में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप कंसंट्रेट हो तो आपने पढ़ा हुआ है, -1 होता है, लिखा जाएगा आयोटा की पावर 4n + 3, आयोटा पर 4n इंटू में आयोटा क्यूब, आयोटा 4 की पावर 3 इंटू आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। ये क्या होता है, 1 का क्यूब माइनस आयोटा, कितना आ गया आपका, माइनस आयोटा आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। फिर इसमें एक शॉर्टकट और आता है कि हमेशा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, अगर 4 आपके पास कंसेक्यूटिव पावर्स हैं आयोटा की, अगर आप उनको ऐड करते तो ऑलवेज 0 आएगा। कैसे, देख लो, आयोटा -1 माइनस आयोटा +1, कुछ भी कर लो आप,
650, 651, 652, 653, चार कोई भी पावर हो लगातार कर लो। देखो 4 एकम 4, 25, 4 जगह 24, 10, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। कल ना रिमाइंडर यही आएंगे, -1 माइनस आयोटा, +1 प्लस आयोटा 0। ध्यान रखना, शॉर्ट ट्रिक है ये कि जो आपकी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स है आयोटा की, उनका सम ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज थी। क्वेश्चंस करना, आप हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।